नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज मैं कुछ आपको YouTube के थंबनेल दिखा रहा हूं और इस थंबनेल से रिलेटेड वीडियो को आप कांग्रेस के YouTube चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी गिर सकती है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी अगर अपनी पार्टी के हैंडल पर, YouTube की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के थंबनेल से अवेयर नहीं है तो वे कितना लड़कियों के लिए लड़ेंगी इसका आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीनस फोगाट जो भारत की एक प्रतिष्ठित महिला पहलवान हैं, उन्हें लेकर कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो थंबनेल सामने आए हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं। इन थंबनेल और हेडिंग्स ने न केवल विनेश की छवि को नुकसान पहुंचाया है बल्कि यह भी दिखाया है कि राजनीति में फ़ायदा उठाने के लिए एक खिलाड़ी और महिला की गरिमा का किस तरह से तार-तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे बीजेपी की पीआर टीम बैठी थी। नेक्स्ट डे जब सब वेट का इशू हो गया, सब कुछ हो गया, 2 दिन बाद में हुआ मेरे से कि बात करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं जो और एथलीट के साथ में जो रिकॉर्डिंग होती है, मैं उस सिचुएशन में आज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसे पब्लिकली जाए। अगर उनको सच में सहानुभूति है तो डेफिनेटली वो बात करें, लेकिन रिकॉर्डिंग ना करके डालें। लेकिन उनकी टीम ने मुझे बोला कि आप रहेंगे रूम में, उनके एक पर्सन रहेंगे जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपके फ़ोन नहीं रहेंगे आपके पास और वो सोशल मीडिया पे जाएगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें और समझें कि कांग्रेस हो या विनेश, चुनाव से कुछ घंटे पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करके इस तरह से थंबनेल के साथ अपलोड करने का आखिर मकसद क्या है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। समझना ज़रूरी है कि आखिर विनेश फोगाट ने इसमें क्या गलती की है, कैसे उन्होंने जो भी बोला उसे ऐसे ही जाने दिया। सवाल है कि क्या विनेश के बेडरूम या बाथरूम में कैमरा लगवाया हुआ था? क्या उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से थंबनेल बनवाया गया उसका इशारा तो कुछ इसी तरफ था। क्या विनेश राजनीति के लिए खेल को बदनाम करने पर तुली हुई हैं? क्या उन्हें हरियाणा या देश की लड़कियों की परवाह है? थंबनेल में लिखा गया है कि मेरे साथ पूरी रात। सवाल है कि क्या पूरी रात, किसने क्या किया? हमें ये सवाल उठाने में सोचना पड़ रहा है और हम ये सवाल क्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म से इसलिए उठा रहे हैं कि कांग्रेस और विनेश सोचें कि कांग्रेस ने से चुनाव से ऐन पहले अगर ये सोचकर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाए तो उसे मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए था। थंबनेल में उसने क्या लिखा है ये पढ़ना चाहिए था और कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो किया वो किया, लेकिन विनेश ने अगर इन चीज़ों की रजामंदी दी तो उन्होंने अपनी राजनीति के लिए पूरे खेल को कलंकित किया है। यह विषय न केवल संवेदनशील है बल्कि बहुत ही गंभीर भी है। मेरे साथ पूरी रात जैसी हेडिंग न केवल असंवेदनशील है बल्कि बेहद अश्लील भी है। यह एक प्रतिष्ठित एथलीट की छवि के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इस तरह की भाषा किसी भी पेशेवर प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, खासकर जब बात एक महिला एथलीट की हो। यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए खेल, खिलाड़ी और महिला की गरिमा को तार-तार किया है। और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या विनेश फोगाट इस तरह के प्रचार और हेडिंग को लेकर सहमत हैं? क्योंकि विनेश को पता है कि वे देश भर में पॉपुलर हैं और इसी का वो फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन एक जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका एक एक कदम पूरे खेल जगत और युवा खिलाड़ियों के लिए उदाहरण बनता है। यदि वह अपने संघर्ष का उपयोग इस प्रकार से कर रही हैं तो यह उनकी छवि और प्रतिष्ठा के साथ साथ महिला एथलीटों की गरिमा को भी नुकसान पहुंचाता है। देखा जाए तो इस तरह की स्थिति महिलाओं की छवि को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। विनेश जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से यह उम्मीद की जाती है कि वह आदर्श स्थिति प्रस्तुत करें जिससे अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले, लेकिन यदि ऐसी महिलाओं का नाम और छवि इस तरह से प्रस्तुत होती है तो यह महिलाओं के पूरे समाज पर एक धब्बा लगता है। इससे आने वाले समय में महिलाओं की लड़ाई, चाहे वह खेल के क्षेत्र में हो या किसी अन्य संघर्ष में, कमज़ोर पड़ती है, ये भी तय है। विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी से यह उम्मीद थी कि वह खेल को उनकी शुद्धता में बनाए रखेंगी, न कि उसे
राजनीतिक मंच का एक साधन बनने देंगी। और भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को बमुश्किल से खेलों की तरफ आगे किया गया है, वहां उनके परिवारों के लिए ये और भी सोचने वाली बात होगी। कांग्रेस की इस अश्लीलता के पीछे कारण क्या है? आखिर क्यों कांग्रेस इस हद तक गिर रही है? विनेश ने इस थंबनेल या इंटरव्यू की इजाज़त क्यों दी? इसे समझने के लिए जाट वोटों के समीकरण को समझना होगा। हरियाणा चुनाव जाट समुदाय का प्रभाव देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि यह समुदाय हरियाणा की जनसंख्या का लगभग 25 से 30% है और राज्य के 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 40 से 45 सीटों पर जाट वोट यह तय करते हैं कि किसका क्या रोल होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। रोहतक की बात करें, झज्जर की बात करें, सोनीपत, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, कैथल और जिंद जैसे जिलों में जाट मतदाता हैं अपने प्रत्याशी की जीत तय करते हैं। पारंपरिक रूप से कांग्रेस को वोट का समर्थन भी मिलता रहा इनका, खास तौर पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। हुड्डा का जाट समुदाय में गहरा प्रभाव है और इसीलिए पहलवानों के प्रदर्शन से लेकर अब तक वे उनके साथ छाया की तरह खड़े रहे। कांग्रेस उनकी नेता के रूप में जाट वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती है। हालांकि चौधरी देवीलाल द्वारा स्थापित INLD ने भी जाट राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि पार्टी का प्रभाव घटा है, लेकिन यह जाट मतदाताओं के वर्ग में अब भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। INLD से टूटकर बनी JJP दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में उभरी, जिसने जाटों के बीच एक नई राजनीतिक धारा भी बनाई। दुष्यंत चौटाला का युवा नेतृत्व जाट युवाओं को आकर्षित भी करता है। दूसरी बात कि BJP की परंपरागत राजनीति जाट वोटों पर निर्भर नहीं रही है, लेकिन 2014 और 2019 के चुनावों में उसने गैर जाट वोटों जैसे दलित, पिछड़े, ब्राह्मण, पंजाबी और अन्य समुदायों को मजबूत करते हुए सत्ता हासिल की। दूसरी तरफ जाटों को भी BJP ने हाल के वर्षों में अपना बनाने की कोशिश की है। तो पूरे तौर पे देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में जाट वोट बहुत मैटर करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का इस तरह के थंबनेल और वीडियो प्रसारित करना यह संकेत देता है कि वह किसी खेल की हस्ती के संघर्ष और भावनात्मक पहलुओं का इस्तेमाल चुनावी फायदा उठाने के लिए कर रही है। खेल और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रचार के लिए खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। सवाल उठता है कि क्या राजनीति इतने निचले स्तर पर जा चुकी है कि खिलाड़ी के निजी संघर्षों को इस तरह से दिखाकर अपने हित साधे जाएं? क्या कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए खेल और खिलाड़ियों का इस तरह से इस्तेमाल करने की योजना बनाई है? क्या विनेश फोगाट, जो हरियाणा के जाट वोटों पर असर डाल सकती हैं, जानबूझकर इस तरह के वीडियो और थंबनेल के जरिए अपनी छवि का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।